नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के धपरी गांव में शनिवार की शाम को सकलैन हैदर की जमीन में खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद पूरा वातावरण शिवमय हो गया। धपरी गांव में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। झारखंड के देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ का प्रतिरूप मानकर शिवलिंग के दर्शन के लिए झारखंड के देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ का प्रतिरूप मानकर शिवलिंग के दर्शन के लिए आसपास के गांव के लोग और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। विवाद न हो इसको देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के एसडीएम सीओ खुद मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। दरअसल शनिवार की शाम खुदाई के दौरान मिले शिवलिंग के विवाद को बढ़ता देख पास के स्थित मंदिर में एसडीएम और सीओ ने रखवा दिया, जहां शिवलिंग के दर्शन के लोग पहुंचने लगे। सावन के तीसरे सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं मंदिर पहुंची, शिवलिंग को खुदाई वाले स्थान पर स्थापित कर पूजा अर्चन शुरू किया। यही नहीं, शिवलिंग के पास ही भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया। मामले की जानकारी होते ही भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। बड़ी संख्या में महिलाएं, वृद्ध, बच्चे भी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचे। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राणा सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ईदगाह इमामबाड़ा बनाकर यहाँ जमीन कब्जाने की साजिश है, जहाँ से शिवलिंग निकला है। वहीं हिंदू की जमीन थी और यहाँ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण जैसे कार्य चल रहे हैं। यहाँ इंटरनेशनल एजेंसियाँ काम कर रही है और माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में भी यहाँ पर शिवालय रहा होगा, जो कि शिवलिंग यहाँ से मिला है और इसके साक्ष्य है। जो शिवलिंग मिला है वो काफ़ी प्राचीन है। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस मौके की पूरी जाँच कराई जाए, पूरी खुदाई कराई जाए और पुरातत्व विभाग को बुला कर जाए ताकि पूरा मामला सामने आ सके। वहीं पैमाइश के बाद ग्रामीणों की तहसील प्रशासन और मौके पर मौजूद मुस्लिम पक्ष के सामने घंटा पंचायती चली और पंचायत के बाद सामूहिक रूप से ये फैसला लिया गया कि जिस जगह शिवलिंग खुदाई के दौरान मिला वही मंदिर बनेगा। सकलैन हैदर एक बिस्वा जमीन देने को राजी हो गए। मौके पर बीच पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के एसडीएम अनुप मिश्रा ने बताया कि ज़मीन की पैमाइश हो चुकी है, ऑन रिकॉर्ड ज़मीन है, उसमें सकलैन हैदर काबिज होंगे। बाकी जो आबादी की ज़मीन है उसमें मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर दोनों पक्षों की सहमति बन गई है। देखिए, ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ खुदाई के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुआ है, तो हम सब लोग शिवलिंग का दर्शन किए। अद्भुत शिवलिंग है और बहुत पुराना शिवलिंग है और उस शिवलिंग और भी जो पत्थर के देवी देवताओं की आकृति मिली है, उससे लगता है कि निकट भविष्य में पहले यहाँ शिवाला मंदिर का निर्माण हुआ था और उसे ध्वस्त करके दबा दिया गया और खुदाई के दौरान वो आकृति प्राप्त हो रही है। आपने बहुत कुछ देखा, क्या क्या देखने को मिला है? देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति लग रही है। एक तो यहाँ बाउंड्री हो रहा है और मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति द्वारा यह कहा जा रहा है कि मेरी जमीन है, जबकि रकबे के हिसाब से अब कितनी उनकी जमीन है, कुछ लोग 10 बिस्सा कह रहे हैं, लेकिन कब्जा इनका 1.5 बीघा पर हो रहा है। एक इसी से सटा हुआ एक भवन निर्माण कराया गया है अवैध तरीके से, बारगाह लिखा हुआ है उस पे उनके पीर मौलवी के द्वारा। तो जो संकेत मिल रहे हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर किसी बड़ी साजिश के तहत, और इंटरनेशनल एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। इतना पैसा कैसे आया, कौन ऐसी एजेंसी है जो यहाँ काम कर रही है? हाँ, एक एक सूत के छड़ लगा करके 1-1 इंच मोटा रड लगा करके बाउंड्री की जा रही है। निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इसमें धर्मांतरण की भी बू आ रही है, इसमें मदरसे की बू आ रही है और लगता है कि इंटरनेशनल एजेंसियां यहाँ पैर पसार करके धर्मांतरण करा करके अपने धर्म का प्रचार करना चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि सनातन में पंचकोसी यात्रा में भी इस जगह का उल्लेख है, लोग ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल, सनातन में पंचकोसी यात्रा का इसमें उल्लेख है और यहाँ साधु संत का आवागमन रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये ध्वस्त हो गया है और इन लोगों ने साजिशन तहत अपने नाम से करा करके यहाँ अपना धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। आपको पीछे एक मकान दिखाई दे रहा है जो अवैध निर्माण है, जीएस की बंजर की जमीन पर है। बहुत धन्यभाग है, 300 बरस पुराना का शिवलिंग हमें इस गांव में मिल गया, इससे धन्यभाग। क्या मंदिर भी हम चाहेंगे कि वहीं पर बने। आप लोग सुबह से हर दिन जी सुबह से हैं। सुबह से क्या, हम लोग शनिवार से लगे हैं। 5 बजे शिवलिंग मिला, उसकी बातें से लगे। यहाँ पर प्रशासन भी आए, प्रशासन की भी सेवा में, अपने भगवान की भी सेवा में, हर गांव समाज की भी लेकर भी चल। अच्छा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है।
हम चाहते हैं कि भोलेनाथ जहाँ पर उपस्थित हुए वहीं पर बने मंदिर उनका, चाहे वो सरकार द्वारा मोदी योगी जी का बनाए या और अधिकारी लोग बनाए या जो भी बनाए या जनता बनाए, बाकी मंदिर वही बनना चाहिए। श्री गांव में जब से मुझे जानकारी मिला है, व्याकुलता थी कि मैं महादेव से अपने कब मिल लूं। आप लोग जल भी अर्पण किए, जलाभिषेक किए? हाँ, तो जल मैं काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर जी को चढ़ाते हुए, नागेश्वर महाराज तहसील परिसर में चढ़ाते हुए मैं बाबा के यहाँ आ गया हूँ और बाबा से मिलने को बहुत प्रसन्नता मुझे है। कैसा लग रहा? बाबा से मिलके बहुत प्रसन्नता है। आप पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी जो हृदय से फीलिंग है आप लोग जनता तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को जागरूकता है, बाबा से आए यहाँ दर्शन करें। भव्य स्वरूप है, शिवलिंग प्राचीन है और बहुत अच्छा स्वरूप है। और आप लोगों के साथ मैं एक बार नारा लगाना चाहूँगा, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक चौंका देने वाला मामला सामने है, जहां पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब मृतक की बेटी ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के परशुराम तालाब का है मामला, जहां 21 फरवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कोई साक्ष्य न मिलने पर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब बेटी ने 6 मई 2025 को कोतवाली में लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया और शिकायती पत्र में बेटी ने जिक्र किया कि पिता और उसके 3 भाइयों को लेकर सूरत में मजदूरी का काम करते थे। अक्टूबर 2024 को दिवाली में सभी लोग वापस बांदा घर आए और नवंबर 2024 को वापस सभी लोग सूरत चले गए। सूरत में मां और प्रेमी गोपाल दास और पुतवा से अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी पिता को 1 फरवरी 2025 को जब हुई। पिता मायाराम ने मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा और विरोध किया तो दोनों ने मिलकर मारापीट और हत्या करने की योजना बनाई। तभी पिता मायाराम अपने 3 बच्चों को लेकर बांदा चलाए, लेकिन उसके बाद भी उनकी मां गोपाल दास लगातार मिलते रहे, जान की धमकी देते रहे। 21 फरवरी 2025 को पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 6/5/2025 को जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में एक युवती द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि उसके पिता द्वारा उसकी मां और उसके प्रेमी के अवैध संबंध के चलते उसके पिता द्वारा आत्महत्या की गई है। तत्समय तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 28/7/2025 को दोनों नामित अभियुक्तों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शिव मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया। सुबह पूजा करने मंदिर पहुंचे भक्त अंदर का हाल देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। घटना की सूचना मिलने पर बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष रणवीर तिवारी, पार्षद गायत्री सिंह, भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पूर्व जिलाध्यक्ष की दो टूक इस तरह घटनाएं किसी भी कालखंड में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की गश्त पर सवाल उठे। बीजेपी नेता ने कहा कि पुलिस के गश्ती दल को सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, नई प्रतिमा की स्थापना करवाने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। किसी अराजक तत्व ने हनुमान जी की मूर्ति पूरी तोड़ दी। यहाँ पे ये 50 साल पुराना मंदिर है और सही बात यही कि पूजा यहाँ पे बहुत पुराने समय से, बहुत पहले से होती आ रही। महाराजी देवी हैं, दादी पूजा करती हैं और इधर आसपास के क्षेत्र में एक तो नशा करने वाले बहुत ज्यादा लोग बढ़े हुए हैं। दूसरी चीज छोटी छोटी चोरियों का जब तक खुलासा नहीं होगा ना तो ये मनमाना बढ़ते हैं सब और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मूर्ति तोड़ना कहीं न कहीं किसी मनबड़ ऐसे लोगों का काम है जिसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ दूसरी लगनी चाहिए और जो भी तोड़ा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मौके पर प्रशासन भी आई थी, क्या आश्वासन मिला? मौके पे प्रशासन भी आया था। प्रशासन ने कहा है कि हम मूर्ति दूसरी लगवाने जा रहे हैं। बाकी वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी इन लोगों ने पूरा चेक किया है और जहां भी होगा ये लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र अंतर्गत अंबेडकर नगर महाल में स्थित एक मंदिर में बीती रात हनुमान जी की मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।
इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में 2 दर्जन से अधिक हमलावरों ने एक परिवार के ऊपर कहर बरपाया। एक ही परिवार के 8 दर्जन से अधिक सदस्य घायल हो गए। दबंगों ने पीड़ितों के करकटनुमा घर की दीवार को भी तोड़ दिया। सड़क पर लहलहान पड़े रहे घायल। ठेला गाड़ी ईट पत्थर से ले जाकर हमलावरों ने हमला किया। दबंगों द्वारा ईट पत्थर चलाने का वीडियो वायरल हो गया। घटना में हत्या के से संबंधित प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। थाना प्रभारी ने 2 आरोपियों को छोड़ा। पीड़ितों का आरोप है कि दबाव में आकर थाना प्रभारी ने दोनों आरोपियों को छोड़ दिया है। एसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ितों ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। यादव, भोला यादव तो कुल लड़का हमारे घर में जाके कुल डकैती करते रहने, सामान गई नहीं जाता, हमान के मरबो कहना, कुल हमान का कपड़ा नरिया कुल फोड़ फाड़ के कुल ढाई दिले। आप क्या चाहती? हमान चाहती कि हमान के मिलो। साहब हमारा डकैती हो गई, कुल चोरी कर गई, मुलजिम छोड़ देना, हमें गिरफ्तारी चाहते, हमारा सब लूट के नहस तहस नहस कर दिए, मार पीट दिए, बहुत सत्यानाश हो गई हमारी। आप क्या चाहते हैं? हमारा कुल मिल जाए धन दौलत, हमारा घर मकान जो ढाले हो तो बन जाए। पीते हैं कितने लोग मारे पीते हैं? अरे 40 लोग मारे हैं साहब, 4 समूह। तो इसमें क्या FIR दर्ज हुई है कि नहीं? हाँ, FIR दर्ज हुई है। तो फिर क्या दिक्कतें आ रही है? आप कोई सुनवाई में मुलजिम को छोड़ दिया तुरंत साहब, SO साहब। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 4 लोग की। कितने लोगों को छोड़ा गया? 2 लोग को छोड़े। SO साहब से क्या मांग किया? हम लोग सुनवाई की मांग कर ले। क्या मांग? हम लोग का घर द्वार ढंग गिरा है। ग्राम मनराजपुर थाना सैयद राजा का वीडियो है। इस वीडियो में पुलिस कल ही समस्त सुसंगत आवश्यक कार्रवाई कर चुकी है। इसके बारे में अवगत कराना है कि इसमें FIR संख्या 215/2025 थाना सैयद राजा में पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें हत्या के प्रयास, बलवा और डकैती की धाराओं को लगाया गया है। इस संदर्भ में ये भी अवगत कराना है कि आरोपी जो 2 युवक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष आरोपियों को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस निरंतर दबिश दे रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ितों का आरोप है कि 2 आरोपियों को छोड़ा दिया गया था, 4 की गिरफ्तारी हुई थी, इसका क्या कहेंगे? किसी भी अभी आरोपी को छोड़ा नहीं गया है। वो पूछताछ हेतु लाए गए थे, लेकिन अभी संलिप्तता उनकी नहीं पाई गई थी, इसलिए उनको पूछताछ के बाद उनके घर वापस भेज दिया गया है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बरसात के बीच अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने पाल स्थित विद्यालय के ताले तोड़ दिए। ताले तोड़कर चोर 2 बैटरी इन्वर्टर लेकर रफू चक्कर हो गए। विद्यालय में तैनात अध्यापक ने समिति के सदस्यों के साथ पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। जनपद के थाना पाली क्षेत्र के तहत स्थानीय कस्बे के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बाबा बनवारी दास मंदिर के नजदीक खुदाई के दौरान मिली खंडित मूर्ति। रविवार को मूर्ति मिलने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस पिकअप वाहन से खंडित मूर्ति को थाने लेकर आई। मौके पहुंचे बीजेपी विधायक कैलाश खरकवार, बीजेपी जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह और अनुदास बाबा बाउंड्री का कार्य करते समय मूर्ति मिली। सुरक्षित मूर्ति को थाने में रखवाया गया। जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मूर्ति को भेजा जाएगा। पुरातत्व विभाग सभी विभागों की जांच करवाने के बाद कही थपरी गांव में नींव खोदते समय अर्घा सहित शिवलिंग मिला था। हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना दिया कि भैया ऐसा है, वहाँ बनवारी दास के नीचे एक मूर्ति मिली हुई है। तो हम लोगों ने उसको देखने के लिए यहाँ आया। तो उसमें देखा गया कि मूर्ति है, लेकिन खंडित मूर्ति है। किस देवता की है ये पता नहीं चल पा रहा है या किस देवी की है। बाद में इसकी जांच होगी तो पता चलेगा क्या है, उसमें स्पष्टता क्या है। पुरातत्व विभाग को भी आप लोगों ने सूचित किया है या करेंगे? पुरातत्व विभाग को सूचना होगी, SI ISS उसकी जांच होगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी, जो प्रक्रियाएं हैं वो सब पूरी की जाएंगी। कहा जा रहा है कि वहाँ एक मजार है, उसके पास में ये मूर्ति मिली, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या था, कहाँ ये मूर्ति मिली, क्या बताया गया आप लोगों को?
मजार के ठीक बगल में बनवारी दास बाबा की मंदिर है। मंदिर की बाउंड्री हो रही थी, उसी बाउंड्री की थोड़ा बहुत बराबरी करने में कुछ पत्थर वगैरह थे, उसको हटाने में उसी पत्थर के नीचे दबा था, वही मिला। मामला है कि लतीफ शाह में बाबा बनवारी दास का मंदिर का 4 दीवारी बाउंड्री हो रही है, वहाँ कुछ खुदाई हो रही, तो उस खुदाई के पास ही पत्थर पर यह प्रतिमा दबी हुई थी। प्रतिमा को उठाकर देखे लोग, यह प्रतिमा किसी देवी देवता का है, लेकिन चेहरा नहीं है, चेहरा खंडित, इसलिए मूर्ति ये नहीं प्रतीत हो रही किसी देवता की है।